ओके सो चलो आज का जो वीडियो सॉल्यूशंस है उसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पिछले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वॉइस ग्लिच हुआ था, बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया था, ठीक है। तो अभी अपन ने एक अच्छी सी माइक ऑर्डर करी थी तो वो आ चुका है, इसलिए मैंने थोड़ी ईयर भी ले ली वीडियो सॉल्यूशन में। तो अभी तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस 2022 में जैसे पूछा है देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यार, वैसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है लाइक मैं कहूँगा इजी तो नहीं है, ठीक है, बट बेस्ट क्वेश्चन है और टफ भी नहीं है, ठीक है ना। टफ मतलब क्या होता है, टफ ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसमें ऐसा होता है कि उसमें दो तीन कॉन्सेप्ट लग गया तो उसको लोग टफ बोलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट से ही काम चल गया तो उसको बोलते हैं ईजी। बट टफ और ईजी कुछ नहीं होता। आप अगर जानते हो, आप कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन कर लोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास m इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ये जैसे मैट्रिक्स है, पता है, राइट। उसके बाद वेयर a इज अ नॉन जीरो रियल अल्फा अल्फा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा जो हो सकता है ना, अल्फा की वैल्यू वो ज़ीरो नहीं होगी। नॉन ज़ीरो मतलब वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। या तो वो वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, या माइनस में होगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है। ऐसा करके ज़ीरो नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। यस। उसके बाद क्या बोल रहा है ये आगे, उसके बाद बोल रहा है एंड एन इक्वल टू जो है एक पूरा इस तरीके से लिख के दे दिया कि भाई एन जो है ना वो ये है, देख लो, ठीक है। उसके बाद बोला इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये पूरा इक्वल है, देन आपको बताना है द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, अल्फा की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, राइट हाँ। देख लो। तो मैं ऊपर से पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन में, इसने बोला n इक्वल टू कुछ दे रखा है ये। अगर मुझे n चाहिए, अगर मुझे n पता करना है तो उसके लिए m चाहिए मुझे, ठीक है। और m इसने मुझे दे रखा है यहाँ पे, n इसने मुझे यहाँ m जो है वो दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला पूरा कंडीशन मैं सॉल्व करूंगा, ये वाली चीज़, तो मुझे n मिल जाएगा, ठीक है। ये n मैं यहाँ पे ला के रखूंगा, और m m से मैं m स्क्वायर निकालूंगा, m स्क्वायर मैं यहाँ पे ला के रखूंगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू और m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूंगा, तो जा करके उसको मैं टू टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करूंगा। इक्वल करूंगा तो वहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। जैसे भी मिले, कंपेयर करके मिले या डायरेक्ट सॉल्व करके मिले, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ही मिलेगी अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से तो मुझे अल्फा की वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलने वाली अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये भले हो सकता है कि यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकालूंगा और एन मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा, और एम स्क्वायर एम इंटू एम करूंगा तो एम स्क्वायर मिल जाएगा, और वहाँ से मैं कर लूँगा, ठीक है। यस। तो टारगेट क्या मिला मुझे, मुझे क्या टारगेट स्टार्ट करना है कहाँ से, तो मुझे यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एक तो पहले एन बताना है और दूसरी एम स्क्वायर। ओके, तो एन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, इसको एक्सपेंड करना होगा तभी एन फाइंड होगी, राइट। तो चलो देखते हैं हम। देखो एन इक्वल टू इसने दे रखा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एन इक्वल टू इसने दे रखा है ये वाली चीज़, समेशन, इसको बोलते हैं समेशन एम टू दी पावर टू के इंटू, और ये जो जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, के इक्वल टू वन से लेकर के इक्वल टू 49 तक, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ। तो अब देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है, मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अगर सिंपल, ठीक है, समेशन अगर मैं ऐसे देता हूँ, मान के चलो समेशन टू टू दी पावर के, ठीक है, और मैं बोलता हूँ के इक्वल टू वन से लेकर के 5 तक जाओ, ऐसे मैंने बोला ये सॉल्व करो। ये कैसे करोगे पता है, समेशन का मतलब होता है यहाँ पे आगे टू लिखा मैंने, और के इक्वल टू वन रखूंगा यहाँ पे, के जगह पे वन, तो मेरा वन आ गया। फिर समेशन का मतलब सम, जैसे ही दूसरी वैल्यू रखोगे तो सम लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस लगाया। फिर के इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर के 5 तक है ना, देखो के इक्वल टू वन से लेके 5 तक,
तो k इक्वल टू मैं 1 रखा मैंने, फिर मैं k इक्वल टू 2 रखूंगा, k इक्वल टू 3 रखूंगा, k इक्वल टू 4 रखूंगा एंड k इक्वल टू मैं 5 रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने 1 रख दिया, फिर प्लस लिया, फिर मैं 2 रखूंगा। देखो 2 यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2, ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 3, फिर प्लस 2 की पावर 4, फिर प्लस एंड 2 की पावर 5। ठीक है, और ये पूरा सॉल्व कर लो और यहाँ पे लिख दो जो भी आएगा, वो हो गया आंसर। ठीक है, तो समेशन पता चल गया कैसे होता है। हाँ क्लियर है? यस। चलो तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, कि अब बताओ k इक्वल टू 1 रखूंगा यहाँ पे पहले। ठीक है, तो क्या बनेगा ये m इंटू एम की पावर 2 इंटू 1, तो 2, तो एम स्क्वायर बनेगा। हाँ या ना बोल दो, एम स्क्वायर बनेगा। फिर जब मैं यहाँ पे k इक्वल टू 1 रख दिया, अब k इक्वल टू मैं 2 रखूंगा। ठीक है, k इक्वल टू मैंने 1 रखा, ठीक है, फिर मैंने k इक्वल टू 2 रखना है। ठीक है, ये 2, तो 2 रखूंगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 रखूंगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो m की पावर 4 हो जाएगा, तो m की पावर 4 लिख दिया हमने। फिर मैं k इक्वल टू क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, तो जब मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो m की पावर क्या हो गया, 6, ये हो गया। और इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहाँ तक, k की पावर 49 तक। तो जब मैं k की पावर ऐसे रखते रखते k की पावर में 49 रखूंगा, तो 49 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 49 2 जा 98, तो देखो लास्ट में हमारा 98 आ गया। ठीक है, यस। तो अब हमें ये पता चल गया, ये वाली चीज जो हमने सॉल्व कर ली, इसको मैंने मतलब ओपन कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, समेशन को ओपन करना। ठीक है, ये जो समेशन था इसको मैंने ओपन कर लिया, पूरी तरीके से कर लिया ओपन। हाँ या ना बोल दो, ये वाली ओपन हो गई हमारी, राइट, पूरी। हाँ, अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, एम स्क्वायर निकालना होगा, एम की पावर 4 निकालना होगा, एम की पावर 6 निकालना होगा, सबका वैल्यू निकालना होगा और सबको फिर क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है, समेशन करना है। ठीक है, यस। तो चलो हम एम स्क्वायर निकालते हैं। और देखो ये जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अब देखो 98 तक दे रखा है, तो हम 98 तक तो नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 2 घंटा लग जाएगा, 2 3 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा बहुत। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। ठीक है, जिसके हिसाब से ये आगे बढ़ रहा होगा, फिक्स पैटर्न। ठीक है ना, तो वो पैटर्न फाइंड करेंगे। पैटर्न कैसे पैटर्न फाइंड करेंगे, तो 1 2 सॉल्व करेंगे, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर पहले करते हैं। देखो एम स्क्वायर, तो एम इंटू एम, ये एक एम मैट्रिक्स है और ये भी एक एम मैट्रिक्स है। एम इंटू एम, एम मैट्रिक्स हमें दे रखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, यस। तो एम इंटू एम करो, इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, कैसे होता है ये चीज़ बेसिक है। ठीक है, तो एम स्क्वायर किया, ये बन गया, बन गया। हाँ, अब इससे क्या कर सकता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, मतलब इस रो से तुम अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, इस रो से भी, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब जीरो ही रह जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो देखो क्या बन गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 1 और बाकी ये 0। तो ये देखो डायगोनल एलिमेंट क्या हो रहा है मेरा, डायगोनल एलिमेंट क्या बन रहा है, 1 1 बन रहा है और बाकी एलिमेंट क्या है, सारे 0। तो डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं ना। यस। तो अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, तो एम स्क्वायर क्या हो गया मेरा, माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, ये बन गया पूरा। हाँ, यस, हाँ, हो गया क्लियर, एम स्क्वायर पता चल गया। यस, अब हम बात करते हैं किसकी, एम की पावर 4 की। अब इसको निकालेंगे, तो देखो एम की पावर 4 का मतलब क्या, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। एम स्क्वायर हमने निकाल लिया है यहाँ पे। देखो आप अगर ये वैल्यू रखते हो, जैसे कि मैंने ये पूरा रखा है यहाँ पे, चाहे ये पूरा ये लो और फिर इसी को फिर रिपीट कर दो और इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर सिंपल सा बात है, ये चीज़ लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को 2 बार लिखोगे, ये चीज़ करो। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर 4 हो जाएगा, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्क्वायर, और आइडेंटिटी स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। आइडेंटिटी की पावर कितना भी हो ना, वो आइडेंटिटी के बराबर ही होता है। ठीक है, क्लियर है, यस। तो m की पावर 4 जो हो गया वो क्या आ गया बताओ, अल्फा की पावर 4 इंटू आइडेंटिटी आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कि क्या यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। देखो मैं ये सब मिटाता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। अब देखना यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या हो रहा है, देखना पैटर्न पता चलेगा तुझे कैसे। देखो पैटर्न ये है कि यहाँ देखना अच्छे से, जब मैंने एम स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, माइनस में मिला,
क्या, अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। ओके, जब मैंने m की पावर 4 किया तो मुझे क्या मिला, प्लस में मिला, और अल्फा की पावर 4 मिल गया इंटू आइडेंटिटी। क्या पता चला पैटर्न, यहाँ से पैटर्न ये पता चला कि m स्क्वायर कब आया था, जब मैंने k इक्वल टू 1 लिया था, और m की पावर 4 कब आया था, जब k इक्वल टू मैंने 2 लिया था। यहाँ पे रखा था ना मैंने, k इक्वल टू यहाँ पे 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा, m की पावर 4। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ तो अल्फा स्क्वायर हो रहा है। जब मैंने 4 लिया तो यहाँ पे भी अल्फा की पावर 4 हो रहा है, हो रहा है, हाँ या ना। हाँ, आइडेंटिटी इधर भी है, आइडेंटिटी इधर भी आ रहा है। फर्क क्या है कि यहाँ पे जब मैं k की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, ऑड ले रहा हूँ। k क्या है, 1, 1 क्या है मेरा, ऑड है, ऑड नंबर। तो जब मैं ऑड ले रहा हूँ तो इसके आगे क्या आता है, एक माइनस आता है। और जब मैं k की वैल्यू इवन ले रहा हूँ, इवन जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसा लूंगा, तो क्या आएगा मेरा, प्लस आएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 6 है, मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, k इक्वल टू मैंने 3 लिया होगा, तभी तो 3 2 जा 6 होगा, तभी तो m की पावर 6 आ रहा है। मतलब k की वैल्यू क्या है हमारी, ऑड है, ऑड। ठीक है, 3, 5, 7 ये सब ऑड होता है। तो 3 लूंगा तो m की पावर 6 पे क्या आएगा, माइनस आएगा, आएगा ना, क्योंकि k की वैल्यू ऑड है इस पे, तो माइनस आएगा और अल्फा आएगा, और यहाँ पे 6 है तो इसलिए अल्फा की पावर भी 6 होगा। ठीक है, और आइडेंटिटी सब में ही रहेगा। ठीक है, अब जब m की पावर 8 है तो वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और अल्फा की पावर 8 इंटू आइडेंटिटी बनेगा। प्लस कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू क्या है, 4 लिया होगा, तभी तो m की पावर 8 बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या मेरा इवन है, k की वैल्यू कितनी, 4 जो है वो इवन है, तो इवन पे प्लस आ रहा है, और ये यहाँ पे 8 है तो इसलिए यहाँ पे भी 8 है। समझ आया, पैटर्न पता चला। हाँ, मजा आ गया। तो ऐसे करके करते 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 हम कहाँ तक करेंगे, m की पावर 98 तक करेंगे। क्यों, अरे भैया देखो, m की पावर 98 तक करनी। ठीक है, एम स्क्वायर हमें पता चला, m की पावर 4 पता चल गया, m की पावर 6 पता चल गया, किस हिसाब से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। तो m की पावर देखो यहाँ पे क्या आया होगा, अगर 98 है इसका मतलब k की वैल्यू मैंने कितना लिया होगा, 49, लास्ट वाली वैल्यू। देखो ना, k इक्वल टू इसने खुद ही बोला है, k इक्वल टू 1 से लेकर के 49 तक। 49 क्या है, ऑड नंबर है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड है तो ऑड के आगे माइनस आता है, माइनस, और यहाँ पे 98 है तो यहाँ पे भी 98। ठीक है, वैसे ये लास्ट वाला हम नहीं भी करते ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने बता दे लास्ट वाली क्या होगी, इसके साइन क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे, हम इन सब का सम करेंगे। ठीक है, मैं अब एक काम करता हूँ। हाँ, अब मैं बताता हूँ एक थोड़ा सा चीज़। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि भाई किसका सम करना था, इन सब का करना है, एम स्क्वायर, एम की पावर 4, एम की पावर 6, इस तरीके से सबका सम करना है। हाँ, तो इसका सम करूं या फिर मैं इसका सम करूं, बात तो बराबर ही होगा, क्योंकि ये सब मैंने फाइंड कर लिया। तो इन सब का अब क्या करूंगा मैं, बताओ, इन सब का मैं सम निकाल लूंगा, तो इन सब का भी सम मिल जाएगा। बात तो वही हुआ ना, क्योंकि दिस इज इक्वल लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इनका सम करूं या इनका सम करूं, बात बराबर है। यस, इसको मैंने अल्फा के टर्म्स में लिख लिया हमने। ठीक है, एम की वैल्यू को देख रहे हो, अल्फा के टर्म्स में मैंने लिख लिया। अब इन सब का सम करो, एक एक करके सम करो, सिंपल सा काम है सम। तो देखो ये एक्चुअली एन बन रहा है, ये चीज जो सम जो है वो क्या है, ये सब का सम करना मतलब एन की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ ना मैं। देखो शुरू में ही ले रहा हूँ ना कि एन इक्वल टू ये चीज हो रही है, और इस चीज को जब मैंने ओपन किया तो ये बन गया हमारा। ठीक है, ये बन गया, और इसी चीज को तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो वो फाइनली मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। शुरू में मैंने एन ही लिया था, एन इक्वल टू ये है, इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये बना। तो ये भी चीज़ जो ये एन के बराबर तो हो रही है, 1 मिनट, ये भी चीज़ जो है ये किसके बराबर हो रही, एन के ही तो बराबर हो रहा है, हो रहा है। तो इसलिए ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, मैं ये गंदा सब इतना हटा देता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो तो ओके, 1 मिनट। हाँ, तो फिर हम यहाँ पे सम करते हैं। देखो, तो सम करेंगे तो देखो पहला टर्म्स ये था तो मैंने पहला लिख लिया।
दूसरा वाला प्लस में था, तीसरा वाला माइनस में था, ऐसे कैसे करते करते यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला माइनस में, ठीक है। ये नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं लास्ट वाला, क्योंकि ये हमारा जीपी में आ रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा एपीजीपी क्या है। वैसे एपीजीपी वाला चैप्टर है अलग से सीक्वेंस सीरीज में, उसमें डेप्थ में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर बेसिक बता देता हूँ मैं। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं आइडेंटिटी को, सब में आइडेंटिटी है, हाँ, तो सब कॉमन कर लो, आइडेंटिटी को बाहर निकाल दो, मैंने बाहर निकाल दिया। अब नीचे अंदर में क्या बच गया, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा की पावर 6, इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। तो अब एक काम करना है मुझे, इस पे मैं, ये क्या है, सबका सम आ रहा है, तो देखो सम कैसे करते हैं, एक बात याद रखना, मैं बताता हूँ। समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी होता है, ठीक है। एपी वाला, एपी जो होता है ना, एपी का फॉर्मूला वो वाला होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू होता है ना, हाँ, ए प्लस 1 माइनस ऐसा कुछ करके होता है, ए प्लस 1 माइनस डी, ऐसा कुछ करके 1 माइनस एन टाइम्स डी, ऐसा ना, मे बी थोड़ा सा मिस्टेक हो तो मैं क्लियर नहीं हूँ उसमें, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ ये वाली फॉर्मूले में, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। वो होता है मेरा एपी वाले में एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, एपी होता है, जैसे मैं बात करूँ 1 ठीक है, फिर प्लस 3, फिर प्लस 5, फिर प्लस 7, इस तरीके से इसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो बोलूँगा कहाँ तक चल गया भाई, ये चल गया हमारा, मान के चलो कुछ ऐसे 55 तक चल गया, मान के चलो। तो इसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या आ रहा है, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब कॉमन चीज़ क्या होता है, डिफरेंस, मतलब माइनस, मतलब ये वाला माइनस ये वाला करो, 3 माइनस 1 करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, हाँ। फिर ये वाला माइनस ये वाला करो, बाद वाला माइनस, मतलब एक आगे वाला और एक पीछे वाले को उसमें माइनस करोगे ना, तो डिफरेंस जो होगा सब में कॉमन होगा। देखो 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, हाँ। फिर देखो इसको भी कॉमन कर लो, किसी भी 2 3 को कॉमन करके देख लो, माइनस करके देख लो, अगर सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका डिफरेंस मतलब माइनस करना, माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रहा है, तो मतलब वो एपी में है, ठीक है। तो 7 माइनस 5 करो, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो पता चल गया ये कॉमन डिफरेंस है, तो डी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। यही डी वैल्यू यहाँ पे रखना है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स है, जैसे ये वाला हो गया मेरा पहला टर्म्स, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये 3, ये 4, इस तरीके से मान के चलिए हमारा कुछ 20 25 तक है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना। ये लास्ट वाली चीज़ मतलब मत समझ लेना कि ये एन है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये ए मतलब हो गया फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ए, सबसे पहले जो होता है। तो ये हमारा एपी होता है। और जीपी में क्या होता है, देखो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं पूरा ही डिलीट कर देता हूँ, हाँ, 1 मिनट में ऐसे ही हटा देता हूँ यहाँ से, ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये एपी मैंने बेसिक बताया, ठीक है। वैसे अगर एपी को जानना है तो वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब पे देख सकते हो, कोई सा भी सर्च करो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। जीपी हम यहाँ पे बात करते हैं, जीपी क्या होता है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें माइनस करने से बराबर डिफरेंस नहीं मिल रहा है मुझे, डिवाइड करने पे मिल रहा है। देखो बाद वाला माइनस पहले वाला, देखो ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करता हूँ, ठीक है, अल्फा की पावर 4 डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, माइनस अल्फा स्क्वायर बनेगा मेरा, ठीक है, ये आया, हाँ। फिर देखो अब अगर मैं इसको और इसको करता हूँ डिवाइड, बाद वाले को नीचे पहले वाले से डिवाइड करना है, तो माइनस अल्फा की पावर 6 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 4, तो क्या होगा, अल्फा की पावर ये 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 4 पावर खत्म, तो 2 बचेगा, तो क्या माइनस अल्फा स्क्वायर। तो देखो कॉमन डिफरेंस देख रहे हो, कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो, इसको डिफरेंस नहीं बोलते, वहाँ पे डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा है, हाँ, तो पता चल गया। तो इसीलिए इसको हम जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है ना, और एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो इसमें अगर जीपी में, तो पता चल गया ये किस में है हमारा, ये जीपी में है, जीपी में ये सीरीज जो है ये पूरी, ये किस में है हमारी, जीपी में है, ठीक है, जीपी में है। इसलिए मुझे यहाँ पे जो जो हमारे जितने भी टर्म्स दे रखे उसका जो सम करना है, तो वो इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, देख रहे हो। तो इसलिए मैंने लिखा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, और एक होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी,
जो मैंने अभी किया था, ठीक है। वहाँ पे भी सम करते हैं लेकिन वो एपी में रहता है, और यहाँ पे सम कर रहे हैं, ये किस में है, जीपी में है। जीपी में कब कैसे है ये कैसे पता करेंगे, मैंने बता दिया, डिवाइड करके देख लोगे। कॉमन रेशियो अगर सेम आ रहा है तो ये जीपी में है, और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो बोल देंगे वो क्या है मेरा, एपी में है, ठीक है। तो ओपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे उस टाइम, और यहाँ पे ये जीपी में तो जीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जीपी में क्या होता है, ये देखो, फर्स्ट टर्म इंटू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आर हमारा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये डिफाइन नहीं है। देखो तो यहाँ पे एस एन जो होगा ये तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो होता है मेरा फर्स्ट टर्म होता है, आर जो होता है वो कॉमन रेशियो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये आर है हमारी, ये क्या बन रही है, ये आर है। आर कॉमन रेशियो बार 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 क्या आ रहा है, आर इक्वल टू सेम आ रहा है, इसीलिए कॉमन, कॉमन मतलब रेशियो, रेशियो मतलब दो नंबर का मैं रेशियो कर रहा हूँ, वो क्या आ रहा है, बार बार कॉमन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर, इसलिए कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो मतलब आर, आर इक्वल टू क्या है, ये वाली, ठीक है, समझ आया। हाँ, तो ये आर, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, के इक्वल टू 1 से लेकर के 49 तक डालना है। तो k इक्वल टू 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, ऐसे करते करते 49 तक डालना है। तो n मतलब यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 49 हो गई, ठीक है। 49 टर्म्स हो गया, समझ रहे हो। ये मत समझ लेना 98 हो रहा है, नहीं, ये अलग चीज़ है। टर्म्स मतलब ये देखो, ये एक टर्म्स हुआ, ये दूसरा टर्म्स, ये तीसरा टर्म्स, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म्स है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, ये सेकेंड टर्म्स है लेकिन यहाँ पे 4 है, m की पावर 4, ये थर्ड टर्म्स है, यहाँ पे m की पावर 6 है, ठीक है। तो ये वाला टर्म्स लेना है तुमको, n इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से 49 तक, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो n इक्वल टू वही चीज़ मैंने बस यहाँ पे रखा है। देखो हमारे पास पता चल गया फर्स्ट टर्म जो हो माइनस अल्फा स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म ये है ना, a माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो वही चीज़ मैंने रखा है। और कॉमन रेशियो मैंने निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर वो बताया अभी कैसे निकला, ये माइनस अल्फा स्क्वायर, n हमारा 49 है, सबको यहाँ पे रखो फॉर्मूले में। देखो सो फर्स्ट टर्म ये हो गया a, ये हो गया a इंटू 1 माइनस ये 1 माइनस आर, ये हो गया आर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर जो है ये क्या हो गया मेरा आर, कॉमन रेशियो, इसकी पावर क्या लिया मैंने n इक्वल टू 49 ये लिया, ठीक है। और फिर डिवाइड किया हमने 1 माइनस आर, आर मेरा ये, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये बन गया प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस बन गया। और ये 49 को जब इस पर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, देखो अल्फ़ा, देखना यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। जब मैं बात करूँगा यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 49 तो क्या होगा, 98 बन जाएगा। 49 क्या है मेरा, 49 क्या है, ऑड है ना, ऑड है, तो ऑड, और यहाँ पे क्या है मेरा अल्फ़ा स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे बाहर में, ऐसे समझो भाई, कंफ्यूज मत होना है कि यहाँ पे माइनस प्लस कैसे रहा, ठीक है। देखो ये माइनस इधर रहने दो, तुम अल्फ़ा स्क्वायर इधर रखो और यहाँ पे 49 रखो। अब कोई कंफ्यूज है, माइनस हमेशा ही बाहर है, अल्फ़ा के साथ नहीं हो, तो माइनस और ये इसके साथ हुआ तो अल्फ़ा की पावर 98 बन गया, ये माइनस ऐसे ही रह गया, ये वाला माइनस और इसका ये वाला माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 प्लस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इंटू अल्फ़ा की पावर 98, और ये बाहर वाला माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अभी भी वैसे ही है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी साथ में चल रहा है, ये वाली आइडेंटिटी साथ में चल रहा है, ठीक है, ये साथ में ही है। और ये किसके इक्वल चल रहा है हमेशा, n के इक्वल चल रहा है, तो n की वैल्यू हमें ये मिला n की वैल्यू अल्फ़ा के टर्म्स में मैंने लिख लिया, n की वैल्यू ये हो गई, हाँ। और m स्क्वायर भी मैंने निकाल लिया, हाँ। तो देखो मैं अभी इसको रहने दो, ठीक है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है, अभी इसको रहने दो, अभी डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे। हमें गिवन क्या था, देखो यहाँ पे गिवन है ना क्वेश्चन में 1 माइनस एम स्क्वायर टाइम्स n इक्वल टू -2 आइडेंटिटी, तो ये लिखो यहाँ पे, ये मैंने लिखा ये वाली चीज़, और क्या करो यहाँ पे एम स्क्वायर की वैल्यू डालो, तो एम स्क्वायर क्या है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर होता है, तो माइनस पेरा ऑलरेडी है और एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, और ये जो n है n की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ये वाली पूरी चीज़, ये वाली, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा रखा है, ठीक है ना। अब जब मैंने n की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो देखो यहाँ से भी मैंने आइडेंटिटी कॉमन करा है, यहाँ से भी मैंने ऐसे किया है कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैंने एक आइडेंटिटी कॉमन किया था
और एक इसका आइडेंटिटी, ये पूरा ऐसे लिखा, और यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी आ रहा था ये वाली, तो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी मिलके क्या हो गया, आइडेंटिटी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, ये आइडेंटिटी का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे बाहर में मेरा -2 आइडेंटिटी है राइट साइड में एज इट इज़ है। अब आइडेंटिटी का स्क्वायर करो या क्यूब करो, कुछ भी करो, हमेशा वो क्या होता है, आइडेंटिटी ही बन जाता है फिर से। तो आइडेंटिटी मैंने लिख दिया। अब ये वाली आइडेंटिटी इधर वाली कैंसिल कर दिया हमने। अब ये देखो नीचे भी हमारा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, मतलब ये पूरी चीज़ ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। दो चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बचा क्या मेरा, ये वाला, इसको मैंने ओपन किया, माइनस यहाँ से भी ये वाला, और इधर में राइट में -2 बचा, ये कैंसिल किया हमने, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी चीज़ कि अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 98 इक्वल टू 2 बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन सेंस, बहुत ही कॉमन सेंस, अब सोचो कि अल्फ़ा के वैल्यू क्या रखोगे ताकि ये पूरी चीज़ तुम्हारी 2 बन जाए। सोचो, अल्फ़ा की वैल्यू या तो तुम 1 रखोगे या तो माइनस, मतलब +1 या -1। देखो अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखोगे तो भी क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस, और अल्फ़ा की पावर 98 है, 98 क्या है मेरा, इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, इवन नंबर है। तो अगर हमारे पास -1 की पावर क्या होता है, -1 की पावर 98 जो हो जाएगा, ये क्या इवन नंबर है, तो क्या होगा 1 बन जाएगा, प्लस ही 1 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, 1 की पावर कितना ही करो 1 ही रहता है। बात अगर माइनस साइन की है तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो माइनस पे अगर हमारे पास इवन पावर है ना तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है, और अगर ऑड पावर है तो वो माइनस ही रह जाता है। तो ये 1 बन गया, ठीक है, और इक्वल देखो तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, तो 2 बन गया, ठीक है। अब मैं -1 रखूँगा तो भी मेरा 2 आएगा, +1 रखूँगा तो भी मेरा 2 आएगा, ठीक है। देखो +1 रख दो तो भी 2 ही आएगा, अल्फ़ा की जगह पे +1 रखो, ठीक है, तो भी 2 आएगा, -1 रखो तो भी 2 आएगा, लेकिन हमें कौन सी चूज़ करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू +1 चूज़ करनी है, इसको नहीं करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता कि ऑप्शन ऐसे बना दिया आपको, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस बना दिया, ये ऑप्शंस, ठीक है ना, इसमें आपको बोल दिया कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1 भी होगी और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो -1 भी होगी, तो ये वाला ऑप्शन टिक करने थे, ये वाला चूज़ कर लेना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इसने बोल रखा है साफ साफ कि भाई मुझे ना ये वाली चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बोल दिया ना साफ। हाँ, तो पॉजिटिव यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और वैसे भी मैं बता दूं, अगर ये नहीं लिखता पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू तुम जो डालोगे यहाँ पे वो 1 ही डालना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में -1 तुम टाइप ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाता है, वो बोलेगा नहीं द आंसर इज इनवैलिड, नॉट वैलिड आंसर, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जब सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर -1 भी मान के चलो, इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में हमारा -1 आ जाए तो क्या करेंगे, -1 नहीं लिखेंगे, बस 1 यहाँ पे लिख देंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, यस। तो इंटीजर वाले में ऐसा होता है, बाकी जो क्वेश्चंस ऑप्शन वाले होते हैं उसमें तुम्हें तो -1 लिख के दे रखा होगा तो वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चंस। चलो भाई, तो मैंने इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करा, ठीक है, और इसको काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। और पसंद आ रहा है तो थोड़ी सी बस कर दियो, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, सब्स क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, BSCRIBE, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बोलते हैं, हाँ, ये क्या होता है पता है, चलो अच्छे से पता है, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।